भीम मारा श्याम गणी जिमावे बेटे जाट की। भीम मारा श्याम गणी जिमावे बेटे जाट की। भीम मारा श्याम गणी जिमावे बेटे जाट की। जय हो। कर्माबाई, मीराबाई, किसने भगवान को नहीं बुलाया। आज सेठ जी आए हैं नरसिंह मेहता जी के यहाँ पे, अक्रूर जी आए हैं, भगवान ने भेजा कि नरसिंह जी थे तो बता दो कि कई कई व्यवस्था करनी है। ठाकुर जी सगड़ी व्यवस्था कर देसी, चिंता ना करो। कहा देखो अक्रूर जी, एक तो रहने के लिए छोटी कुटिया हो जाए, भोजन बनाने के लिए रसोई हो जाए, साधु संत जी मिले इतना भोजन बन जाए, और एक छोटा सा मंदिर हो, इसके अलावा क्या चाहिए। सरलता से देखो, मांगने का भी एक तरीका होता है। मैंने कई भाई बहनों को देखा है, कई भाई बहन कुछ तो होते हैं जो स्पष्ट कह देते हैं कि भाई साहब अगर ये काम करवाओगे तो इतना रुपया लगेगा, अगर दोगे तो बोलो करूं। और कुछ लोग क्या होते हैं, अरे भाई जी थारी जो इच्छा हो वो दे दीजिए, सेवा कर रिया, जो इच्छा हो आप दे दे। और काम पूरा हुआ, और मान लो माँ की इच्छा तो 1 रुपया की है तो देना ही कौन है। फिर देखो उनकी महिमा, फिर वो जब वो बोलना शुरू करते हैं, सबका अपना अपना मांगने का तरीका होता है। जितना हो उतना मर्जी से दे देना, मीठा मीठा बोलेंगे, और लास्ट में जो बोल के लेने वाला था उससे ज्यादा लेकर के चले जाए। ऐसे बहुत लोग होते हैं, इसलिए पहले स्पष्ट कर लिया करो, क्लियर साफ बता दो। तो क्या हुआ, कह दिया नरसिंह जी। अब अक्रूर जी गए व्यवस्था करने के लिए, बड़ी कोठी बंगलो खड़ो कर दियो, खरीद लियो, सगड़ा सामान भर दिया, 3 साल चाले की सामग्री भर दी। छोटो सो मंदिर, बढ़िया सुंदर सी रसोई, और धन अन्न भंडार, खूब बढ़िया व्यवस्था कर दी। और अबे कहवे की नरसिंह जी अब थे व्यवस्था देख लो, ठाकुर जी की कृपाओं सगड़ी व्यवस्था होगी। नरसिंह जी की आप व्यवस्था करी तो माने देखनो कहीं, चलो। नरसिंह जी की पत्नी सब वहां गए और प्रेम से निवास करने लगे, रहने लगे। अब तो साधु संतों की ऐसी भीड़ लगती है कि मणिक गौरी भोजन बनाती है, और नरसिंह जी रोज 2-4 साधुओं ने उठा लावे, साधु को भोजन, संतारो भोजन, भक्तारो भोजन, पूरे दिन यही सेवा। सुबह सुबह नरसिंह राम जी सेवा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, और उसके बाद संतों का भोजन होता है। इतना दान दिया, इतने गरीबों की सेवा की, और इतना साधुओं का सेवा की कि मेरे प्यारे भाई बहनों 3 साल की जो सामग्री थी 6 महीना में खत्म कर दी। पूरा सामान खत्म, अब पिया भी कोनी, रुपया भी कोनी, और बर्तन बेच बेच के संतों को भोजन कराने लगे। जो जो सामान घर में था वो भी बिकने लगा। नरसिंह जी तो भगत है, मैंने कोई चिंता को नहीं की, और करसी भगवान तो ठाकुर देसी। अब मेरे भाई बहनों समस्या अब आएगी, क्योंकि धन खत्म हो चुका है। नरसिंह जी की जो बेटी है कुंवर बाई, नानी बाई, शादी तो हो गई लेकिन गौना बाकी है। आज जब नरसिंह राम जी कहीं बाहर से आए तो आके पूछते हैं अपनी पत्नी को कि अजी कोई साधु संत आया है क्या। ये साधु संत तो कौन ही आया, पर रिश्तेदार आया। कौन सा रिश्तेदार आया है भाई? जोशी जी आए हैं आज श्रीरंगधर मेहता जी के यहाँ से अपनी गांव की बहू को लिवा लाने। भाई बड़ी हो गई कुंवर बाई तो ससुराल तो भेजना पड़ेगा। अब जोशी जी आया है, नरसिंह जी मिले, प्रणाम किया, एक दूसरे को रामा शामा कर लिया। अब मेरे प्यारे भाई बहनों जोशी जी ने सारी बात बता दी कि कल हम यहाँ से कुंवर बाई को लेके विदा हो जाएंगे, आप जो भी सोना रकम पात जो देनी हो तो तैयारी कर लो। नरसिंह जी क्यों कि भाई अपना कने तो कुछ है को नहीं, 3-4 दिन में व्यवस्था कर देसु, अटे ठहरो रुको निवास करो, भगवान को भजन करो, खाओ पियो मजा लो।
एक दिन रुके नरसिंह जी के यहाँ जोशी जी, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके। अब तो दिमाग खराब हो गया कि भाई व्यवस्था करनी है तो करो, नहीं तो सामान रुपया सब छोड़ के मैं अपनी श्रीरंगधर जी के आदेश अनुसार बेटी को ऐसे ही यूं ही लिवा ले जाऊंगी। करनी है तो करो, नहीं करनी है तो ना करो। इतने दिन से यहाँ पर पड़ा हूँ, सोता हूँ, बैठता हूँ, कुछ नहीं। तो नरसिंह जी ने क्या कहा कि जोशी जी चिंता मत करो, मारो ठाकुर आसी और सगड़ी व्यवस्था बना। जोशी जी ने कहा ये भी इस पागल से पाला पड़ गया है, ना जाने देता है ना रुकने देता है, भगवान ही मालिक है। और भक्तों को तो किसने पागल नहीं कहा, मीराबाई को लोगों ने पागल कहा। लोग कहे मीरा भई रे बावरी, सास कहे कुल नासी रे, फिर भी पग घुंघरू बांध मीराबाई ने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। प्यारे भाई बहन, नरसिंह राम जी को किसी की चिंता नहीं है, नरसिंह मेहता जी तो बस आनंद में रमते हैं। अब जोशी जी ने घणो गुस्सा आ रही हो कि भगवान जाने इसके भगवान कब आएंगे, कब लाएंगे, ऐसे कोई भगवान आते हैं क्या, कहां से इसके पाला पड़ गया, समझ में नहीं आ रहा है। चुपचाप बैठे हैं कि कटे फंस गया आप। नरसिंह जी में तो आज ही जा सा, बेटी ने तैयार कर दो, कोई सामान सामग्री को नहीं तो कोई बात को नहीं, अब टाइम को नहीं मारा करने। नरसिंह जी क्यों, ठीक है आज ही जानो है तो चलो व्यवस्था करा। नरसिंह जी उठाई हाथ में करताल, टबर छोरा छोरे ने सबने बुला लिया और नरसिंह जी की पत्नी ने प्रेम से नृत्य किया, नरसिंह जी ने भजन गाया और स्वयं किसने, सामल दास ने ढोलक बजाई। पूरा परिवार लग गया, मेरे भाई बहनों नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं मेरे भाई प्रेम से। हे प्रभु पधारो, आओ, हे प्रभु आपने किस किस के लिए क्या क्या नहीं किया, तो क्या मेरी बेटी के गौने में नहीं आओगे, क्या इसको नहीं सजाओगे। बेटी तो आपकी है, मेरा तो क्या है, हमारा कुछ भी नहीं, जो है सब आपका, करना है तो करो। नाच रहे हैं, सब नृत्य कर रहे हैं और बुला रहे हैं, प्यार चाहिए, सिर्फ 2 मिनट भगवान को बुलाते हैं। कैसे नहीं आएंगे, नरसिंह मेहता जैसे भक्त हैं तो भगवान को आना। अरे आओ मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया, आओ मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया। भक्तारी क्यों नहीं आयो रे, भक्तारी क्यों नहीं आयो रे, संता के क्यों नहीं आयो रे। आओ मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया। जोशी जी देख रहे हैं कि हे भगवान, ऐसे नाचने कूदने से क्या हो जाएगा। जोशी जी मनी मन चिड़चिड़ हो रहा है, उठ के बाहर चले गए कि ऐसे नाचने कूदने से क्या भगवान आएंगे। चिंता हो रही है, लेकिन नरसिंह राम जी को किसी की कोई चिंता। आओ मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया, आओ मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया। भक्ता के क्यों नहीं आयो रे, संता के क्यों नहीं आयो रे। आओ मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया। ठाकुर जी को बुला रहे हैं बड़े आनंद से, नृत्य कर रहे हैं पूरा परिवार और भगवान के प्रति समर्पित है। और एक प्रभु से प्रार्थना है कि सबको आपने दर्शन दिए तो क्या हमको नहीं देंगे। हे गोविंद, हे ठाकुर, बाकी सबके आपके रिश्तेदार लगते थे, सबको आपने सब कुछ दिया। कर्मा बाई को खिचड़ा खाया, सबरी के जूठे बेर खाए, धन्ना जाट के खेत में काम करवाया, हमारा काम क्यों नहीं बनाओगे। कर्मा कई थरका की लागे, कर्मा कई तरीका की लागे, कर्मा कई थरका की लागे, कर्मा कई तरीका की लागे। ढिंडरे खींचर खायो रे, ढीरो कीचड़ खायो रे,
थारी भुआ लागे शबरी कई थारी भूवा लागे शबरी कई थारी भुआ लागे शबरी कई थारी भूवा लागे उनरी जूठन खायो रे उनड़ी झूठने खायो रे जात पात की शंक न कीनी जात पात की संत न कीनी रुचि रुचि भोग लगायो रे रुचि रुचि भोग लगायो रे आओ मारा नटवर नागरिया पधारो मारा नटवर नागरिया आओ मारा नटवर नागरिया पधारो मारा नटवर नागरिया भगतारे क्यों नहीं आयो रे संता ताके क्यों नहीं आयो रे आओ मारा नटवर नागरिया पधारो मारा नटवर नागरिया आओ मारा नटवर नागरिया बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान नारायण माता लक्ष्मी को लेकर के प्रकट हुए हैं। बोलिए बंसी वाले की जय हो लक्ष्मी मैया की जय हो बाकी सब पटरानियों ने माता के साथ बड़े आनंद से कुंवर बाई को सजाया श्रृंगार किया और कहते हैं कि ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की खूब सारा सामान दिया। अभी तो गौना हो रहा है, मायरा नहीं हो रहा, मायरा बाकी है, मायरा बाद में हो। कई भाई बहन सोच रहे हो गया मायरा, नहीं अभी मायरो को नहीं, वो तो दहेज है, वो तो गौनो है। सब श्रृंगार करके आज जोशी जी के साथ नरसी जी ने अपनी बेटी को विदा कर दिया है। मेरे भाई बिटिया विदा हो गई। अब आगे नरसी जी का एक जो काम था वो भी पूरा हो। अब नरसी जी के पास काम है, जीवन में जो भार है, उन पर जो जिम्मेदारी है, वो बेटे का विवाह। क्योंकि इस मायने में हमको पूरी कथा श्रवण करनी है नरसी जी के जीवन की। पुत्र का विवाह कहाँ हुआ, किससे हुआ, क्या समस्या आई, फिर आगे किस तरह से मायरे की भी निराली कथा, बहुत अच्छी कथा है, वो हम बड़े प्रेम से कल कहेंगे। तो आज तो नरसी जी को भगवान ने बड़े प्रेम से सहायता दी, दर्शन दिए, आनंद लिया। आज के इस कार्यक्रम को तो गोविंद जी के चरणों में अपने शब्दों को रखते हुए समर्पित करते हुए विराम देंगे। और अब महाराज श्री से प्रार्थना करेंगे कि आप अपने आनंदमयी वचन हमें श्रवण करवाएं। पश्चात श्याम जी हमें बड़ा ही सुंदर छोटा सा अच्छा सा भजन श्रवण करवाएंगे। और उसके बाद जितने भी दानदाता हैं, उन दानदाताओं का सत्कार, उन दानदाताओं का स्वागत, अभिनंदन किया जाएगा। आदरणीय महाराज श्री आशीर्वचन प्रदान करें। राम श्री राम राम ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरिमा अमृतम गमय। बोलिए गौ माता की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उपस्थित आप सभी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, नन्हे मुन्ने, बाल गोपाल, युवा कार्यकर्ता, आप सभी के भीतर विराजमान उस दिव्य परम सत्ता को साष्टांग प्रणाम है। सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी गौ माता के श्री चरणों में भी साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आप सभी एक ऐसी दिव्य भक्ति गाथा का श्रवण कर रहे हैं जो न सतयुग में हुई, न त्रेता में हुई और न द्वापर में हुई। वो हुई तो उस युग में हुई जिस युग में हम रहते हैं, जिसका नाम है कलयुग। क्या नाम है? कलयुग। और इस कथा से यही सार है कि अगर
नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी का दर्शन हो सकता है, भाई मीरा जी को अगर उनके गिरधर नागर मिल सकते हैं, संत तुकाराम जी को अगर प्रभु दर्शन दे सकते हैं, तो निश्चित तौर पे हम उपस्थित जितने भी भगवान श्री कृष्ण के, गौ माता के, माँ दुर्गा के, सनातन संस्कृति के जो भी देवी देवता हैं, उनके उपासक हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, अगर उनके प्रति की गई आराधना अगर निष्पक्ष है, निस्वार्थ है, तो निश्चित तौर पे इस कलयुग में हमें भी दर्शन हो सकता है। ये कथा इस चीज का प्रमाण है। देखिए, आप सभी एक बात स्पष्ट तौर से समझ लीजिए कि ये कथा गौ माता की महिमा के साथ है। गौ महिमामय नानी बाई का मायरा, इसलिए गौ महिमामय क्योंकि गौ माता सामान्य शक्ति नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं पशवो न गावः गावो विश्वस्य मातरः। गाय पशु नहीं है, गाय सकल संसार की, विश्व की, जगत की माता है, जिसकी महिमा, जिसकी गाथा, जिसकी प्रतिष्ठा भारतीय सनातन संस्कृति के संपूर्ण शास्त्रों ने, ग्रंथों ने, वेदों ने, पुराणों ने, उपनिषदों ने, संतों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने एक स्वर में की है। ऐसी दिव्य गौ माता जो स्वयं इस कलिकाल के धरा से गोविंद तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखती है, ऐसी गौ माता की महिमा के संग आप इस नानी बाई के मायरा को सुन रहे हो, तो ये कोई सामान्य अवसर नहीं है। और देखिए, स्पष्ट रूप से किसी के मन में अगर कहीं थोड़ा भी शंका संशय है कि गौ माता तो ठीक है, ढांडा है, पशु है, ऐसा कई लोग मान्यता अज्ञानता पूर्वक रख लेते हैं, तो एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए, स्वयं परम पिता परमेश्वर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता को माता का संज्ञा दिया है। अब भगवान श्री कृष्ण के कई अनेक नाम हैं, माधव, गोपाल, केशव, कृष्ण, मुरलीधर, कई नाम हैं, लेकिन अधिकांश नाम गौ सेवा और गौ भक्ति के कारण ही पड़ा है। गोपालन से गोपाल कहलाए। माधव आपने नाम सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण को माधव नाम इस कारण से मिला, माँ का अर्थ स्पष्ट रूप से होता है माँ, और संस्कृत में धव का अर्थ होता है दौड़ना। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की उस पावन पवित्र धरा की वन में गौ माताओं को नंगे पैर, गौ माताओं के पीछे माँ माँ का स्वर कहते हुए जब दौड़ा करते थे, तो उस पवित्र कृत्य से, उस अलौकिक लीला से भगवान श्री कृष्ण को नाम मिला माधव। और एक और बात समझिए कि अगर हमारे मन में कहीं थोड़ा भी शंका संशय है कि गौ माता दिव्य नहीं है, तो याद रखिएगा, इस पूरी सृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके मल की पूजा होता हो। स्वयं शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि विष्णु जी की नाभि से जो मैल निकला, उस मैल से भी राक्षस की उत्पत्ति हुई। लेकिन गौ माता, जिसका मल होते हुए भी इतना निर्मल है कि भारतीय सनातन संस्कृति के कोई भी कृत्य में, ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी विधि नहीं है जिसके प्रारंभ, मध्य और अंत में उस गव्य के बिना वो कार्य सिद्ध हो सकता हो। अगर अपवित्र से अपवित्र स्थान भी है, शल्य दोष युक्त स्थान भी है, अगर गौ माता के गोबर से अर्थात मल से अगर उस स्थान का लेपन कर दिया जाए, तो अपवित्र से अपवित्र दोष युक्त स्थान भी पवित्र हो जाता है। जिस मंदिर में आप प्रतिमा की पूजा करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं, आप अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा माताओं, बहनों, भाइयों, उस मंदिर में जब तक प्रतिमा स्थापित नहीं होती, तब तक वो प्रतिमा मात्र एक पत्थर होती है।
एक शिला होती है, एक पाषाण होती है, उससे ज्यादा उसका कोई महत्व नहीं होता। लेकिन जब सनातन पद्धति के द्वारा उस मंदिर में विराजमान उसी पाषाण के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब उसी मंदिर के अंदर पत्थर रूपी विराजित वो प्रतिमा पूजनीय बन जाती है। और उस प्राण प्रतिष्ठा को पूर्ण करने के लिए माता गौ माता का पंचगव्य का जरूरत पड़ता है। जब उस पाषाण को दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन और गोबर गौमूत्र के द्वारा स्नान करवाया जाता है, उस विधि के द्वारा पालन किया जाता है, तब उस पाषाण मंदिर के अंदर विराजमान प्रतिमा भी पूज्य हो जाती है। जो गौ माता पत्थर को पूजनीय बना दे, वो गौ माता क्या कोई सामान्य शक्ति हो सकती है? बताइए आप लोग। इसलिए ये मंच आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा है कि आप सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी लोग नानी बाई का मायरा जो गौ माता की महिमा के संग है वो श्रवण कर रहे हैं। लेकिन मन की एक वेदना इस व्यासपीठ के माध्यम से हम आप लोग के सम्मुख रखना चाहते हैं। और ये व्यासपीठ जो भी बोलती है और ये जुगल जोड़ी जो भी बोलती है, ये वही बोलती है जो जीवन में देखा है, किया है, जाना है, समझा है। इस जुगल जोड़ी ने 10 साल तक, ये कोई हम अपने व्यक्तिगत मान प्रतिष्ठा सम्मान के लिए नहीं बोल रहे, भगवान ने किसी मान प्रतिष्ठा सम्मान में कमी नहीं दी है। भारत के किसी भी कोने में जाते हैं, पैर छूने वाले और सम्मान करने वाले लोग अधिक मिल जाते हैं, लेकिन हमें कोई सम्मान की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सत्य बोलते हैं। और वो सत्य सुनिए आप, इस दुनिया में कोई भी महात्मा हो, धर्मात्मा हो, ऋषि हो, मुनि हो, सन्यासी हो, वो तभी ऋषि मुनि सन्यासी कहलाता है जब वो अपने धर्म और सनातन संस्कृति का सम्मान करता है। अगर वो उसका विरोध करता है, उसका अपमान करता है, उसका दुरुपयोग करता है, तो उसका कोई भी सम्मान नहीं करता। लेकिन आज इस कली काल के अंदर ऐसे कई कालनेमी हैं। देखिए, पहले तो ये व्यासपीठ उन पवित्र, पूजनीय, सम्मानीय, शीलवान संतों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, जिसके फल स्वरूप, जिनकी तपस्या से, पुरुषार्थ से, जिनकी ज्ञान से, जिनकी वैराग्य से ये सकल सृष्टि संचालित है। लेकिन उन दंभी पाखंडी आडंबरियों का हम विरोध भी करते हैं, जो कालनेमी पवित्र श्वेत वस्त्र धारण करके, भगवा वस्त्र धारण करके हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट और भ्रष्ट करने का काम करते हैं। ऐसे पाखंडियों से सावधान रहिए। हमारे पास कई सारी ऐसी चिट्ठियां आई हैं अभी आप लोगों के द्वारा, समिति के द्वारा, कि इनका सम्मान करो, उनका सम्मान करो, उनका सम्मान करो। लेकिन ये व्यासपीठ उन्हीं का सम्मान करती है जो वास्तव में सम्मानित हैं, जो गौ माता के भक्त हैं, जो गौ माता के सेवक हैं, जो गौ माता के लिए जीते हैं, जो गौ माता के लिए मरते हैं, जिनके जीवन में रोम रोम में गौ माता है। अगर जिनके जीवन में गौ माता नहीं है, वो चाहे लखपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे कहीं का नेता हो, चाहे कहीं का अभिनेता हो, ये व्यासपीठ उनका सम्मान नहीं करती। और याद रखिए, ऐसे कई दंभी आडंबरी, हमें किसी प्रकार की कोई भय नहीं है। गौशाला एक बहुत पवित्र मंदिर है। गौशाला एक बहुत पवित्र तीर्थ है, जहां 33 कोटि देवताओं का आश्रय मिलता है। हम भारत भ्रमण करके गौ माता ने संपूर्ण भारत में जाने का अवसर प्रदान किया है। ऐसी कोई गौशाला नहीं है जिसमें हमें जाने का अवसर नहीं मिला। हर गौशालाओं में जाकर के हमने स्थिति देखी है। इसलिए सभी गौ भक्तों का, गौशालाओं का पहले तो हृदय से प्रणाम है, अभिनंदन है उन गौ भक्तों का जो वास्तव में गौ माता के प्रति अनन्य भाव से, निष्ठा भाव से, मातृत्व भाव से सेवा करते हैं, समर्पण रखते हैं। लेकिन विरोध है उन गौ भक्तों का जो कहने के लिए अपने आप को गौ भक्त कहलाते हैं, जो कहने के लिए अपने आप को धर्मी कहलाते हैं, लेकिन गौ भक्ति के आड़ में, गौ माता के भक्त होने की आड़ में दंभ करते हैं, पाखंड करते हैं, आडंबर करते हैं। और याद रखिएगा, देखिए, गौशाला एकमात्र विकल्प है। गौशाला एकमात्र विकल्प है। क्या आप अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रख दो, उनको एसी दे दो, उनको सुविधा दे दो, उनको 56 भोग खिला दो, तो क्या आपके माता पिता खुश रहेंगे?
आपके माता पिता वहां खुश रहेंगे जहां उसकी औलाद हो, जहां उसका परिवार हो। वृद्धाश्रम में कभी कोई माता पिता खुश नहीं रह सकते। गौशाला एक आपातकालीन व्यवस्था है। गौशाला में विराजमान गौ माताएं वैसी ही हैं जैसे एक वृद्धाश्रम में आपके माता पिता। इसलिए हम गौशाला का विरोध नहीं करते। गौशाला को चलाने वाले उन सभी अध्यक्षों का, उन सभी कार्यकर्ताओं का, उन सभी समितियों का हृदय से साष्टांग दंड प्रणाम है। लेकिन जो गौशाला के अंदर गौशाला के नाम पर जो धांधलियां करते हैं, दंभ करते हैं, आडंबर करते हैं, पाखंड करते हैं, जो गौ माताओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जो गौ माताओं को चारा नहीं देते, जो गौ माताओं को पानी नहीं देते, जिस गौशाला की गौ माताओं का हड्डी हड्डी दिखता हो, अगर वो लोग आपके सामने आकर के बोले कि हम धर्मात्मा हैं, हम बहुत बड़े अध्यक्ष हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े वो हैं, कभी मत मानना, कभी मत मानना। याद रखिए, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे नाम लेकर के। संपूर्ण भारत के गौ भक्तों से निवेदन है, कोई भी गौ भक्त जो अपने आप को गौ भक्त कहता हो उसका सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, क्योंकि उसका सम्मान होना ही चाहिए। लेकिन जाकर के देखिए गौशाला में क्या गौ माताएं प्रसन्न है? क्योंकि याद रखना, गौ माता का जहां एक बूंद आंसू गिरता है, जहां गौ माता का एक बूंद आंसू गिरता है, वो धरती जघन्य पाप से युक्त हो जाती है। और वहां से 100 किलोमीटर के दूरी दूरी तक कभी कोई सुखी नहीं रह सकता, कभी कोई प्रसन्न नहीं रह सकता, कभी कोई आनंदित नहीं रह सकता, कभी कोई खानदान फल फूल नहीं सकता। इसलिए गौशाला में होने वाला पुण्य, गौशाला पे दिया गया दान, जिस गांव के द्वारा दिया जाता है उस गांव का दुख, कष्ट, पीड़ा, संकट, यातना, संताप सब दोष को हर लेता है। लेकिन जिस गौशाला के द्वारा संचालित गौशाला में अगर गौ माताओं के साथ अत्याचार होता हो, दुराचार होता हो, पापाचार होता हो, तो याद रखना उस गांव को परमपिता परमेश्वर भी यातना, संताप, संकट, पाप से नहीं बचा सकते। अब निर्धारित आपको करना है, हम किसी का विरोध नहीं करते। अगर गौ माता प्रसन्न है, आनंदित है, तो आप लोगों को आनंद मिलेगा। अगर गौ माता कष्ट में है, दुख में है, यातना में है, संकट में है, तो इन कथाओं से कोई लाभ नहीं होने वाला। ये व्यासपीठ किसी स्वार्थ के लिए कथा नहीं करती। यहाँ हम आपका दक्षिणा लेने के लिए नहीं आए हैं, उल्टा 11,000 रुपया दे करके जाएंगे। किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन अपात्र व्यक्ति का सम्मान ये व्यासपीठ नहीं करता। इसलिए आप सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना, निवेदन, आग्रह, सत्य को समझे, वास्तविकता को समझे। कथा मनुष्य की दशा और दिशा को सुधारने के लिए होती है। कथा लोगों में संस्कार भरने के लिए होती है। कथा लोगों को मर्यादा बतलाने के लिए होती है। कथा लोगों की दुर्गुण को हरने के लिए होती है। लेकिन लोग अगर कथा का दुरुपयोग करके अपनी अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए कथा का दुरुपयोग करें तो कथा उसके लिए नहीं होती जो होती होगी वो होती। ये कथा उसके लिए नहीं है। ये कथा सत्य बोलती है। ये जुगल जोड़ी गौ माता के लिए 10 साल से समर्पित थी, आज भी समर्पित है और मरते दम तक समर्पित रहेगी। ये पूरे देश के गौ भक्तों को ये आश्वासन है। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष का व्यासपीठ ने अपमान नहीं किया है, देश के समस्त गौ भक्तों को जागरूक करने का काम किया है। इसके लिए व्यक्तिगत कोई भी अपने मन को ठेस ना पहुंचाए और जिनको जिनको जो चीज बोली गई है आप अपने भीतर झांकें। अगर वो सत्य है, अगर वो आपको लगता है कि आप पे लागू होता है तो आप समझ सकते हैं। इसी के साथ बोलिए गौ माता की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब हमारे अत्यंत प्रिय गौ माता के परम सेवक, जिन्होंने बिना किसी पद प्रतिष्ठा के गौ माताओं के लिए अपना जीवन, तन, मन, धन समर्पित कर रखा। आप देख रहे हैं चारों तरफ कार्यकर्ता जो उनके साथ लगे हुए हैं, हमारे आदरणीय सुरेश जी जो उनके साथ वानर हनुमान जी के रूप में सतत लगे रहते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय श्याम जी आप सभी लोगों को बहुत प्यारा गीत भजन सुनाएंगे, ध्यान से श्रवण करेंगे। बोली गौ माता की। धन्यवाद। प्रथम सुरेश जी का स्वागत कर दिया जाए क्योंकि उन्होंने इस कार्यक्रम में बड़ा ही मदद किया है। कार्यकर्ताओं से प्रार्थना आप आगे पधारे आपने जो भी सम्माननीय जन है वो आकर के माल्यार्पण करें। आपने बहुत बड़ा सहयोग गौशाला के तहत 21,000 रुपए की राशि गौ माता के लिए प्रदान की। आप तालियों से अभिवादन करें, आगे पधारें। आप अपने
आ जाए जो भी है। हरे कृष्णा। जो अध्यक्ष हैं गौशाला के, वो आकर के दानदाताओं का सम्मान करें, सत्कार करें, शीघ्रता से आगे पधार जाएं। महाराज श्री स्वयं आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, आप तालियों से अभिवादन करें। आप सुरेश जी ने बड़ा सहयोग इस गौशाला के दान किया है। श्याम जी अपने मधुर वाणी में भजन शीघ्र प्रारंभ करें। भक्त बसल माँ भगवती तू है जगता नाव पड़ी मझधार में कर बेड़े कलकत्ते की कालिका माते रोगी आधार। सभी आरती के बाद ही जाएंगे, सब विराजे, कोई खड़ा नहीं हो। भगवान के भजन में कोई व्यवधान नहीं। चरण शरण तेरी रहूं कर बेड़े पार। माँ तेरी महिमा माँ तेरी महिमा इस जग से निराली। जय जगदम्बे सिरों वाली, जय जगदम्बे सिरों जग से निराली। जय जगदम्बे सिरों जय जगदम्बे सिरों वाली, जय जगदम्बे सिरों वाली। शैलपुत्री हो माता, शैलपुत्री हो माता, ब्रह्मचारी मनाता, चंद्र घटा गुण गाता। तू अस्कंद है माता, तू अस्कंद है माता, लहरी गुण गाता, लहरी गुण गाता। तू अस्कंद है माता, ये नाता कैसा माँ बेटे का बंधी प्यार की डोरी। ये नाता कैसा माँ बेटे का बंधी प्यार की डोरी। मेरी हर ले सब कमजोरी,
तू ही गोरी, तू ही गोरी, तू ही महाकाली, जय जगदम्बे शेरोवाली, जय जगदम्बे शेरोवाली माँ। गायत्री गीता, तो गायत्री गीता, तो गायत्री गीता, तो गायत्री गीता, तो सावित्री सीता, तो सावित्री सीता, तू है भगनी वनिता, तेरे बिन जग है रीता, तेरे बिन जग है रीता, तेरे बिन जग है रीता। जीता तूने जंग भयंकर, मार दिए पाखंडी, जीता तूने जंग भयंकर, मार दिए पाखंडी, तेरी रण में फरके झंडी, तू ही चंडी, तू ही चंडी, तू ही पांचाली, जय जगदम्बे शेरोवाली, जय जगदम्बे शेरोवाली सजा है तेरा, सजा है तेरा द्वारा, सजा है तेरा द्वारा, जगे भक्तों को प्यारा, सजा है तेरा द्वारा, ये सूरत भोली भाली, तेरे द्वार पे जो भी, तेरे द्वार पे जो भी आया, गया न कोई खाली, तेरे द्वार पे जो भी आया, गया न कोई खाली, तेरे द्वार पे जो भी आया, गया न कोई खाली। दरबार दरबार अनेकों देखे हैं, पर माँ जैसा दरबार नहीं, कोई माँ जैसा दरबार, कोई माँ जैसा दरबार नहीं, प्यार बहुत से देखे हैं, प्यार बहुत से देखे हैं, पर माँ के जैसा प्यार, पर माँ के जैसा प्यार, पर माँ के जैसा प्यार नहीं। सजा है तेरा द्वारा, सजा है तेरा द्वारा, लगे भक्तों को प्यारा, ये कैसा अजब नजारा, ये कैसा अजब नजारा, चमाचम चमके तारा, चमाचम चमके तारा, राधे श्याम बेचारा, ये लहरी श्याम बेचारा, तेरे दर पे डाले डेरा, अब कष्ट करो अब कष्ट हरो माँ मेरा, अब कष्ट हरो माँ मेरा, अब कष्ट हरो माँ मेरा, तेरा वार जाए ना खाली, जय जगदम्बे शेरोवाली, जय जगदम्बे शेरोवाली। माँ तेरी महिमा, माँ तेरी महिमा, माँ तेरी महिमा जग से निराले, जय जगदम्बे
जय जगदम्बे राम तालियों से एक बार सम्मान करेंगे श्याम जी का। बहुत कम पाया जाता है जो गौ भक्त, गौ भक्ति और अन्य दायित्वों के साथ साथ भी माँ सरस्वती के पुत्र भी होते हैं, ऐसे बहुत कम पाया जाता है। देखिए, शायद मेरे विचारों से कथा परिसर में कुछ सज्जनों को आघात पहुंचा है, बुरा लगा है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए, आमतौर पे अगर किसी को बुलाना हो, अगर रमेश नाम का लड़का है, अगर मुझे बुलाना है रमेश इधर आओ, तो मैं रमेश बोलूँगा तो वो पीछे मुड़ के देखेगा। मुकेश बोलूँगा तो क्या देखेगा? क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि मैंने तो मुकेश बुलाया, वो रमेश है। तो मैंने जो भी बोला है वो देश की स्थिति है, किसी छावसरी गांव की बात नहीं की है मैंने, ये संपूर्ण देश की स्थिति है। अगर आप लोग अपने ऊपर ले रहे हो तो इसका मतलब, अगर आप वैसे नहीं हो तो आप अपने ऊपर मत लो। अगर आप अपने ऊपर ले रहे हो तो फिर आप समझ सकते हो। अगर आप, मैंने जो भी भाव अपना व्यक्त किया है, अगर आप वैसे नहीं हैं तो आपको बुरा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो फिर भगवान मालिक है, बाकी आप लोग की मर्जी है। अगर आप कल से कहेंगे तो कथा बंद कर देंगे हम। अगर आप लोग को बुरा लगा है, हम कोई भी हम गौ माता के लिए तन मन धन नहीं, अपना अहंकार भी अर्पित करते हैं इस गौ माता के लिए। अगर आप लोग को बुरा लगा हो तो मैं आपका पैर छू करके भी माफी मांग लूंगा, लेकिन सत्य बोलूंगा, क्योंकि ये व्यासपीठ सत्य की पीठ है। ठीक है? तो जिन भी भाई को बुरा लगा है, हृदय से, हृदय की गहराइयों से मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा भाव सिर्फ और सिर्फ गौ माताओं के हितार्थ है, गौ माताओं के रक्षार्थ है। बाकी किसी के अहंकार को ठेस पहुंचाने का हमारा उद्देश्य नहीं है। अब निवेदन हमारे आदरणीय अवनीश जी आप लोग के सामने रखेंगे, उसके बाद आरती होगी। तत्पश्चात आप सभी माताएं प्रस्थान कर सकती हैं। अगर गाड़ी की व्यवस्था सभी लोगों की आने जाने की है, कल बिल्कुल सही समय पे कथा के लिए पधार जाएंगे। और जो माताएं थोड़ी दूर से आई हैं, बस 10 मिनट में उनके लिए गाड़ी आ जाएगी जो आप लोग को वहां तक छोड़ के भी आ जाएगी। कुछ माताएं थोड़े विलंब आई थी, समय पे आए, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट चलता है, पूरा देश दुनिया इस कार्यक्रम को देखता है, ताकि आप सभी लोग कथा श्रवण कर सके। तो सही समय पे पधारें। अब आदरणीय अवनीश जी। एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए सर्वदेवमयी गौ माता की, कृष्ण कन्हैया लाल की। हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्हें गौ महिमा बाई, नानी बाई का मायरा सुनने का, श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वो भी नवरात्रि के पावन अवसर पर, जहां माताएं सुबह अपना घर का कार्य करके शाम को विधि विधान से व्रत खोलती हैं और माता के अनुष्ठान में, देवी की पूजा प्रार्थना में यह 9 दिन गुजारती हैं, व्रत नियम सभी धारण करती हैं। तो ऐसे पावन समय में हमको नानी बाई का मायरा, वो भी गौशाला में बैठकर सुनने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम सभी माताएं, बहनें और भाई बंधु बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और खुश नसीब हैं कि ऐसी महिमा, जिसके साथ साथ सारी माताएं और पूरा छावसरी गांव यह पुण्य प्राप्त कर रहा है। और कहते हैं जब कोई बुरा कार्य करने के लिए जाओ तो अपने साथ में हो सके जितने कम लोगों को लेकर जाओ, लेकिन जब कभी सत्संग, सत्य संगति और मंदिर प्रांगण, पूजा या तीर्थ स्थल पर जाओ तो अपने साथ में आवश्यक है कि अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक माताओं को साथ में लेके जाएं, क्योंकि पुण्य का बोलना या फिर सत्संग का कहना मात्र ही सत्संग नहीं है। अपने साथ में अधिक से अधिक लोगों को लाना, जोड़ना और उनको गौ माता की महिमा सुनाना व बताना भी बहुत बड़ा सत्संग है। इसका भी बहुत ज़्यादा पुण्य फल आप लोगों को प्राप्त होगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, विनती है कि अपने साथ में कल जब आप इस कथा प्रांगण में पधारें तो अधिक से अधिक संख्या में हो सके तो एक माता अपने साथ में कम से कम 5 लोगों को, इतना तो संपर्क सब माताओं बहनों का कम से कम होगा,
क्योंकि नेटवर्क मकड़ी के जाल के जैसा फैला हुआ है, तो साथ में अवश्य लेकर आएं। 5 माताओं को कम से कम लेकर आएं ताकि अपना प्रांगण पांडाल पूरा सुसज्जित हो, भरा रहे और गौ माता के लिए अधिक से अधिक दान हो, अधिक से अधिक इस गौशाला को सहायता मिले और हमारे जो युवा भाई हैं उनका उत्साह बराबर बरकरार रहे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि कल अधिक से अधिक संख्या में समय से 15 मिनट या 20 मिनट पहले ही कथा स्थल पर पधारें, क्योंकि जब हम लोग कोई दूसरा काम करने जाते हैं, भाई बंधुओं को पता होगा कौन सी पिक्चर लगी है, इसके लिए 3 बजे का शो है तो 2:30 बजे बुकिंग चालू हो जाती है, वाली ड्रीम गर्ल लगी हो, वाली कोई सी भी। तो सभी लोगों से निवेदन है कि ये सत्संग महिमा पिक्चर यहाँ देखेंगे 3 घंटे बाद, तो आधे घंटे बाद पिक्चर खत्म। इसके बाद यदि जो अपन सत्संग सुनेंगे और सुनाएंगे, यह सत्संग जितने लोगों को अपन जोड़ के सुनाएंगे, यह महिमा सत्संग की हमको यह इतना पुण्य प्रदान करेगी कि अपने आने वाले जितने भी जन्म हैं सभी सुधर जाएंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और अपने साथ में जितने भी अपने रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, सभी को लेकर पधारें। आरती के लिए सभी लोग अपने स्थान पर जोड़े से आरती में है वो जोड़े से पधारें, जोड़े के साथ आए। सभी खड़े हो जाएं अपने स्थान पर आरती करने के लिए। जो जोड़े आए हैं आरती करने के लिए वो आगे पधार जाएं। जो जोड़े के साथ आगे आरती के लिए आना चाहते हैं वो आगे पधारें। माताएं मर्यादा नहीं लाएंगे, माताएं अपनी मर्यादा में उसी सीमा में रहें। सिर्फ जो जोड़े के साथ हैं वही आगे पधारें, बाकी माताएं पीछे ही रहें। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी की, भेजन्ते माला बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल जलकारा, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंक कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी के, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी के, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा, स्मरण से होत मोय भंगा, बसी शिव शी जटा के बीच, हरे अध की चरण छवि जीवन वारी के, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी के, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, चमकते उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु, चहुदिश गोपी ग्वाल दे
हो भक्तों की जय हो भारत के संतों की जय हो जगदम्बे मैया की जय हो श्री भैरवनाथ की जय हो जी महाराज की जय हो आदित्य आनंद की जय हो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी शांति से आरती ले लेंगे, कोई भी अव्यवस्था नहीं करेंगे।